Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन दिया था. ओके, ये यहाँ पे डे लो है प्रीवियस डे का. उसके बाद प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक के गैप डाउन दिया था. गैप डाउन देने के बाद प्राइस ने फिर यहाँ पे एबी पुअर लो क्रिएट किया था और प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई थी. जैसा हमने कल डिस्कस किया था, प्राइस जो क्लोज हुई है वो ये 4+5 DB का जो एक्सट्रीम लो है उसके अबोव क्लोज हुई, राइट. सो और प्लान वाज यहाँ पे अगर प्राइस कहीं पे सस्टेन होती है तो हम लोग लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे एटलीस्ट टिल दिस गैप क्लोजर. ओके, और जैसा हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि प्राइस अगर एक्सट्रीम एंड को अगर सस्टेन करती है कोई भी, ओके, एक्सेप्ट करती है, तो वो यूजुअली सेकंड एंड को अटैक करने के लिए जाती है. सो ये हमने बहुत बार देखा है, मल्टीपल टाइम्स. ओके, सो हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पता था कि प्राइस ये पर्टिकुलर रेफरेंस को अटैक करने के लिए जा सकती है. ओके, बट यहाँ पे गैप थी. दिस वाज द गैप बिटवीन प्रीवियस टू प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे. सो हमने इसलिए यहाँ पे ये गैप फिल का टारगेट रखा. ओके, सो दैट वाज आवर प्लान. एंड और नेक्स्ट प्लान वाज, अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होकर शार्प स्नैपबैक डाउन देती है और यहाँ पे सस्टेन करने लगती है, तो फिर हम लोग कहीं यहाँ से ये रीजन से हम लोग शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं. बट अगेन हियर द हर्डल वाज दिस पर्टिकुलर स्विंग लो. ये बहुत ही क्रिटिकल रेफरेंस है जिसके अराउंड प्राइस ने कल सपोर्ट लिया था. ओके, और इस वजह से यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डाउनसाइड प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो है ये कभी भी इनेक्ट कर सकता है और फिर प्राइस को रिवर्स कर सकता है. सो दिस वर द सिनेरियोस गाइस वी डिस्कस यस्टरडे. अभी आज क्या हुआ है, प्राइस ने गैप अप ओपन दिया है. वेयर इज द गैप अप? गैप अप ओपन हुआ है ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया हाई के अबव और जो क्लोज है दिन का उसके अबव. एंड दिस इज वेल विद इन दिस पर्टिकुलर 4+5 DB एल. इसका जो एक्सट्रीम लो है उसके अबव प्राइस ने गैप अप दिया है. सो एज पर आवर प्लान, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस तो हम लोग ये पर्टिकुलर टारगेट के लिए ट्रेड प्लान करने वाले थे, राइट. बट यहाँ पे क्या हुआ, सी वी गॉट द टारगेट, हमें टारगेट मिला हुआ है ये, या फिर ये पर्टिकुलर मूव में हमें टारगेट मिला हुआ है, बट देयर वाज नो प्रॉपर एंट्री गाइस. सी यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं क्या एक्जैक्टली हुआ है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, नीचे जाते जाते प्राइस को यहाँ पे कुछ खास बिजनेस नहीं मिला, यहाँ पे वॉल्यूम वॉइड्स भी मिले, दैट मीन्स यहाँ पे डेंस बिजनेस नहीं है. सो दैट्स वाई प्राइस रिवर्स टू फाइंड द बिजनेस इन अनदर डायरेक्शन. यहाँ पे जैसे प्राइस अपसाइड जाने लगा, यहाँ पे प्राइस को लिमिट्स मिलने लगे, एग्रेशन मिलने लगा फ्रॉम सेलर्स एंड. दैट्स वाई प्राइस गिव दिस मच वीक, राइट. बट ये जो रिजेक्शन था, क्या ये रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग था? सो नो, ये रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, सी गाइस, जब प्राइस ऊपर जाने लगी, ओके, तो ये कौन से वॉल्यूम्स के साथ जा रही है, यहाँ पे 700 500 ऐसे वॉल्यूम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, करेक्ट. और वैसे ही वॉल्यूम से यहाँ पे फिर रिजेक्शन आने लगा. सो हम लोग क्या ये पर्टिकुलर जो लिमिट्स है, ये पर्टिकुलर जो प्रेशर है सेलर्स का, इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं क्या? इट इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स, राइट. सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे कि ये पूरा डाउन मूव नीचे तक के ला सके. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ डिसीजन हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग लेते भी है कोई शॉर्ट एंट्री यहाँ पे प्लान करते भी है तो भी क्या होगा, ये पर्टिकुलर रेफरेंसेज जो है जहाँ पे ऑलरेडी अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, यहाँ पे रिजेक्शन आना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, करेक्ट. जैसे कि यहाँ पे हुआ भी, सी यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, रिजेक्शन आया, उसके बाद में प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे फिर से वॉल्यूम्स आए. ये वॉल्यूम्स क्यों है, हमें पहले से ही पता था कि ऐसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं सिचुएटेड ऑलरेडी. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ से शॉर्ट लेना भी रिस्की था और लॉन्ग्स तो ऑब्वियसली हम लोग ले नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे ऊपर साइड से रिजेक्शन था. सो दिस इज वेट एंड वॉच सिनेरियो. हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया. दिस इज नॉट द जोन टू ट्रेड गाइस. ओके, यहाँ पे वेट ही करना है जब तक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. भले ही वो पर्टिकुलर दिन विदाउट ट्रेड चला जाए, बट वी शुड नॉट एंटर इन एनी रैंडम ट्रेड्स. यहाँ पे फिर प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया और प्राइस अपसाइड क्लोज हुई. अपसाइड क्लोज हुई, अभी वो एक्जैक्टली कहाँ पे क्लोज हुई है, तो जहाँ पे ये बड़े वॉल्यूम्स है, यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे अगर कैंडल ओपन होती है, सेम एक्जैक्टली यही हुआ है. यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, उसके बाद में रिजेक्शन लेने का ट्राई किया प्राइस ने. ऑब्वियसली रिजेक्शन लेने का ट्राई मीन्स यहाँ पे इसको ब्रिज करने का ट्राई किया, ये पर्टिकुलर रेफरेंस को जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स है, बट इट कुडंट, और यहाँ पे प्राइस नीचे आने लगी. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते थे क्योंकि ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो है इसका टेस्ट हो चुका है. यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेफरेंस ने अपना जो बिहेवियर है वो दिखाया हुआ है और ये कैंडल ने क्लोज दिया है. ये जो वॉल्यूम्स थे बड़े बड़े, ये जो बायर्स थे, ये बायर्स को कंज्यूम करके फिर प्राइस ने नीचे क्लोज दिया. बट अभी हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास टारगेट्स क्या है, लेट्स सी ऑन फ्लो. हमारे पास टारगेट्स क्या है, पहला तो हर्डल हमें डे लो के पास आएगा. ओके, उसके बाद फिर ये वैल्यू एरिया लो है, उसके बाद ये क्लोज है पिछले दिन का जो क्लोजर था, और उसके बाद में ये हमारे पास 4+5 DB है, करेक्ट. ये हमारे पास टारगेट्स है. सो क्या हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर फर्स्ट जो रेफरेंस है, फर्स्ट जो हमारे पास टारगेट है, क्या हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही से बैठेगा? दिस मच बिग टारगेट. ओके, ये इतना बड़ा टारगेट है और फिर ये इतना छोटा, सॉरी, इतना बड़ा एसएल है, दिस मच बिग एसएल एंड दिस मच बिग टारगेट. ओके, अनदर थिंग इज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम कैसा आया हुआ है अपसाइड जाते होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है, करेक्ट. 600 के उसके वॉल्यूम्स है, और जब प्राइस नीचे आए तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे है, 400 100 ऐसे वॉल्यूम्स है. दैट मीन्स ये सेलर्स कैपेबल नहीं है. क्लियरली वी कैन सी हियर कि दिस सेलर्स आर नॉट कैपेबल टू ब्रिंग द बिग डाउन मूव. यहाँ पे अगर बड़े मूव्स, बड़े वॉल्यूम्स आते, जैसे कि यहाँ पे 600 के प्रिंट्स है, तो हमें यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स मिलते हैं 600 एंड अबोव, तो फिर हम लोग सोच भी सकते थे कि यहाँ पे बड़ा टारगेट मिल सकता है. एंड दैट टू ये कैंडल अगर छोटी होती तो इन फ्रंट ऑफ दिस बिग कैंडल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी इक्विटी वॉल्यूम्स, ये ट्रेड लेना रिस्की था यहाँ से शॉर्ट्स का. ओके, सो दैट्स वाई वी मूव बैक टू अवर ओरिजिनल प्लान. हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस से हमें लॉन्ग्स प्लान करना है, करेक्ट. सो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से वेट किया. यहाँ पे अगर फिर से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आई यहाँ पे 200 के वॉल्यूम्स वगैरह लेके, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, ऐसे वॉल्यूम्स लेके आए. यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम लोग
1.9 plus 1.3, that means 3000 लॉट्स ऑलरेडी ट्रेडेड है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे. दैट बायर्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर अप मूव. ओके, दैट्स वाई रिजेक्शन आया हुआ है यहाँ पे भी जैसे आते हैं वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े प्रिंट्स आने लगे, मीन्स इक्विटी वॉल्यूम्स आने लगे टू ऑब्स्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर डाउन मूव. हमें ऑलरेडी पहले से पता था कि ये जो डाउन मूव है ये उतनी सस्टेनेबल नहीं है या फिर कंटिन्यू नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग्स ईयर. अभी यहाँ पे अगर देखते हैं हम लॉन्ग्स प्लान कर सकते थे, बट यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई एंड दिस बिग कैंडल रून्ड ऑल द प्लान. ये इतनी बड़ी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल के सामने हम लोग कितना स्टॉप लॉस रखेंगे और कितना टारगेट रखेंगे. इट वाज नॉट एट ऑल फिजिबल, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी वाज आल्सो गॉन. हमारा जो प्लान था वो 2 बार सक्सेसफुल हुआ, 2 बार हमें टारगेट्स मिले. यहाँ पे अगर मिस भी हुआ तो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था टू री एंटर इन द सेम प्लान, बट यहाँ पे वैसे हुआ ही नहीं. यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल है, इट वाज मच बिगर देन दिस पर्टिकुलर कैंडल आल्सो, राइट. ये शॉर्ट के ट्रेड की जो कैंडल थी, जो एसएल था, उससे भी बड़ा एसएल यहाँ पे बन रहा था. सो अगेन दिस वाज नॉट फिजिबल. सो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि जैसे प्राइस अपसाइड जाती है, हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे कि बायर्स एंड सेलर्स की फाइट चल रही है एंड बायर्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग हियर, करेक्ट. सेलर्स नीचे साइड पुश कर रहे हैं, बायर्स अपसाइड पुश कर रहे हैं. सेलर्स के पास भी वॉल्यूम्स है, बायर्स के पास भी वॉल्यूम्स है. अभी यहाँ पे प्राइस जो जा रही है अपसाइड, ये 200 के 200 100 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ जा रही है, करेक्ट. 300 ऐसे वॉल्यूम्स है यहाँ पे. ऊपर जैसे ही प्राइस ऊपर साइड गई वैसे ही प्राइस को हर एक कैंडल में, सी इन दिस कैंडल ऑल्सो, इन दिस कैंडल ऑल्सो एंड इन दिस कैंडल ऑल्सो, हमें ऊपर की साइड यहाँ पे लिमिट्स देखने मिले. दैट मीन्स यहाँ पे ये जो मूव है बायर्स की जो मूव है, दिस नॉट हेल्दी मूव. यहाँ पे हर एक मूवमेंट पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड एंड सेलर्स आर ट्राइंग टू डंप द प्राइस डाउन. ये वॉल्यूम हम लोग देख सकते हैं, ये वॉल्यूम भी हम लोग देख सकते हैं और ये वॉल्यूम भी हम लोग देख सकते हैं. ये कैंडल में वो जो सेलर्स का डोमिनेंस था वो प्रोमिनेंट होने लगा एंड जैसे ही प्राइस ये पर्टिकुलर डे हाई को ब्रेक करने लगी, ओके, वैसे ये वॉल्यूम और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ. और यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो देयर वेर प्रीवियस 2 वॉल्यूम्स ऑफ 1.3 के एंड 1.3 के. दैट मीन्स यहाँ पे 2600 लॉट्स ऑलरेडी ट्रेडेड थे. सो हमारे पास ये रेफरेंस भी था टू जस्ट ऐड टू द कॉन्फ्लुएंस कि हम लोग अगर यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं तो हमारे पास क्या क्या रेफरेंसेस है और क्या क्या हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस है जिसकी वजह से हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़े. सो यहाँ पे हमें ये दिखने लगा कि ये जो अप मूव है दिस नॉट सस्टेनेबल, और ये ऐसे जो बड़े बड़े नंबर्स आने लगते हैं कैंडल के अप साइड एट द कैंडल टॉप, तो ऑब्वियसली सेलर्स एक्टिवेट होने लगते हैं और सेलर्स पुश करने का ट्राई करने लगते हैं. सो ये हमारे पास ये रेफरेंस भी था 1.3 के प्लस 1.3 के. उसके साथ साथ हमारे पास ये पर्टिकुलर जो 4+5 DB का हाई एक्सट्रीम है वो भी था, और हमारे पास ये जो गैप का एंड है, ये पर्टिकुलर प्रीवियस डे का लो, ये भी हमारे पास रेफरेंस था. सो इन दिस रीजन वी हैड मल्टीपल रेफरेंसेस अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर ह्यूज ऑर्डर ब्लॉक कि ये 2600 का ऑर्डर है, राइट. सो 2600 लॉट्स मीन्स इट इज़ बिग प्लेयर, करेक्ट. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग सर्च करने लगे कि यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या. सो यहाँ पे ये कैंडल में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि ये कैंडल के नीचे जाते हुए यहाँ पे बायर्स फिर से आने लगे विच वे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस डाउन मूव, ओके. और उन्होंने यहाँ पे स्टॉप भी किया क्योंकि अगले कैंडल ने प्राइस जहाँ पे ओपन हुई है वहाँ से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी. दैट मीन्स दिस बायर्स आर अगेन ट्राइंग टू पुश द प्राइस अपसाइड, बट सेलर्स आर वेरी मच एक्टिवेटेड हियर. सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक शार्प वीक देके प्राइस को नीचे साइड क्लोज किया बाय कंज्यूमिंग ऑल दिस बायर्स हियर. ये जो भी यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स थे, लिमिट्स रहे या फिर एग्रेशन रहे, ये पूरे बाय के ऑर्डर जो है वो कंज्यूम किया प्राइस ने. इनफैक्ट इन दिस कैंडल ऑल्सो ये भी जो एग्रेशन था बायर्स के एंड से उसे भी कंज्यूम करके सेलर्स ने यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया नीचे साइड. सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी वेरी सेफ ट्रेड टू एंटर हियर. यहाँ पे दिस एंट्री वॉज वेरी वेरी गुड गाइस, दो इट टू द एसएल, बट इट वॉज वेरी वेरी सेफ एंट्री. यहाँ पे एंट्री आई, यहाँ पे जैसे एंट्री हुई वैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे एसएल हिट किया. ये एसएल एक्चुअली अगर देखा जाए तो एसएल यहाँ पे ये पर्टिकुलर चार्ट पे एसएल नहीं जाने वाला था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बफर रख के हम लोग एसएल रखते हैं. बट इन ऑप्शन इफ यू विल सी, कल क्या हुआ था, जो इंडिया विक्स था, इंडिया विक्स वॉज अराउंड 20, ओके, और 2021 के आसपास कल इंडिया विक्स था. और आज जैसे ही ये अप मूव आया है, ओके, दैट मीन्स फियर हैज़ गॉन, फियर हैज़ वैनिश्ड, राइट. नॉट वैनिश्ड एक्चुअली, बट फियर का जो इंटेंसिटी था वो इंटेंसिटी कम हो चुकी थी. दैट्स वाई जो विक्स था, विक्स की वैल्यू कम होने लगी एंड विक्स हैज़ स्लैश डाउन टुडे. सो ऑब्वियसली अगर विक्स डाउन होगा तो प्रीमियम्स भी डाउन होगा, और अगर प्रीमियम्स डाउन होंगे तो ऑब्वियसली उसमें डीके आएगा. तो उस वजह से यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम हम लोग लेते हैं वो पुट के प्रीमियम में डीके की वजह से यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये नीचे जाने लगी एंड यहाँ पे बफर के साथ भी अगर एसएल है तो भी एसएल हिट हुआ. सो इट वाज क्लियर कट एसएल इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग. अगर हम लोग यहाँ पे फ्यूचर्स अगर ट्रेड करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्विंग का हाई नज़दीक है, इसके अब हम लोग कुछ बफर रख के एसएल रखेंगे. सो इट वाज नॉट गॉट हिट हियर. सो दिस वाज द एसएल एंड अगेन इन नेक्स्ट कैंडल व्हाट हैपेंड, अगेन बायर्स ट्राई टू पुश अप, और जैसे पुश अप करने का ट्राई किया उन्होंने, सेलर्स अगेन पुश द प्राइस डाउन. सी ये जो भी बायर्स है यहाँ पे एक भी पर्टिकुलर कोई बड़े ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला हुआ है. फॉरगेट अबाउट द स्मॉलर ऑर्डर्स, कोई भी बड़े ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला है. इनफैक्ट बड़े ऑर्डर के नीचे ही प्राइस क्लोज हुई है. दैट मीन्स सेलर्स प्रेशर इज मच डोमिनेंट एज कम्पेयर टू द बायर्स. और जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है वी गॉट अनदर ट्रेड हियर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये कॉन्टेक्स्ट था, राइट, विच और वी डिस्कस राइट नाउ. ऑलरेडी हमारे पास इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और उसके बाद हमें यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस भी दिख रहा है. सो इट वॉज वर्थ ट्राइंग. सो दिस वाज द रिट्रायल ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड. और यहाँ पे जैसे ही कैंडल ब्रीच होती है नीचे वैसे दिस इज द गुड ट्रेड. ये बहुत अच्छी ट्रेड है. इट वाज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड. यहाँ पे सेलेक्ट हुआ इसलिए ये री एंट्री की गई और यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया प्राइस ने. सी गाइस हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स. ये आपको कैंडल स्टिक में नहीं दिखेगा या फिर कहीं और स्टडी में नहीं दिखेगा कि एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर कैंडल एंड व्हाट इज हैपनिंग एट द प्राउड लेवल एंड व्हाट बिग प्लेयर्स आर डूइंग. दैट इज वेरी मच क्लियरली विजिबल हियर.
सी यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आए हुए हैं ये पर्टिकुलर डाउन मूव के वक्त वो कौन से वॉल्यूम्स आए हुए हैं? सी यहाँ पे 200 100 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट? अभी यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्जैक्टली 200 का वॉल्यूम आया। दैट मीन्स ये वॉल्यूम ये पर्टिकुलर मूव को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अगेन वी आर नोइंग दैट यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेटेड है, बायर्स भी एक्टिवेटेड। दैट मीन्स इट कैन बी अ साइडवेज डे। एटलीस्ट ये मूव साइडवेज हो सकती है। वी डोंट नो अबाउट फर्दर मूव्स, ओके। बट ये सिचुएशन में यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन मूव आई है ये डाउन मूव को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर बायर। सी हाउ बिग दिस कैंडल इज। ये कैंडल ने इसको पूरा एनगल्फ किया हुआ है, राइट, ये पर्टिकुलर कैंडल को। दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। अगर प्राइस उनके लोकेशन पे आएगा, उनके पीओसी के पास आएगा, दिस देयर पीओसी, करेक्ट, यहाँ पे उन्होंने लिमिट्स डालने स्टार्ट किया और एग्रेशन देना स्टार्ट किया। यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो ऑब्वियसली दे वुड स्टार्ट टू डिफेंड देयर पोजीशन एटलीस्ट। सो ये एक रेफरेंस था हमारे पास, यहाँ पे बड़ा इक्विटिंग वॉल्यूम आया, ये एक रेफरेंस था। एंड थर्ड रेफरेंस वाज दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। यहाँ पे ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे। सो विल दे जस्ट फोल्ड देयर हैंड्स एंड विल दे see what is happening and without any action from their end? So obviously no, they'll take some action to defend their positions, right? So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि exactly ये कैंडल को टच किया प्राइस ने और उसके बाद में रिवर्सल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो सेलर्स आर वेरी मच एक्टिवेटेड हियर, दे हैव गुड वॉल्यूम्स हियर व्हिच इज सिचुएटेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। वहाँ पे उनके वॉल्यूम प्लेस हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने मूव लाई है। और उसके बाद थर्ड रेफरेंस इज दिस 1.9 प्लस 1.3। सो इतने रेफरेंसेस थे हमारे पास। उस वजह से हम लोगों का यहाँ पे कंटिन्यू करना ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं बनता था। इट वॉज वेरी वेरी सेफ एग्जिट गाइस। एंड दिस वॉज बिग मूव एक्चुअली। अगर देखा जाए तो ऑप्शन में अच्छी खासी मूव थी विच विल कवर योर दिस SL। ओके, दिस SL वॉज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर मूव। वॉट योर पॉइंट्स वी गॉट इन दिस पर्टिकुलर मूव वेर मच सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू दिस SL। सो दिस वॉज द ट्रेड। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर से प्राइस ने यहाँ पे ब्रीच करने का ट्राई किया, बट जब ब्रीच करने का ट्राई किया प्राइस ने वहाँ पे फिर से बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे एंड इट वाज अगेन इक्वेटिंग वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 100 के लेवल्स के वॉल्यूम है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 500 के लेवल्स के वॉल्यूम है, 300 है, 200 है। सो इट वाज मच मोर देन द इक्वेटिंग वॉल्यूम्स, राइट। सो यहाँ पे हमें जैसे ही ये पर्टिकुलर हिंदी कैंडल मिलती है, ये अच्छी कंफर्मेशन कैंडल है फॉर शॉर्ट्स, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डे हाई को ब्रीच करने का ट्राई किया प्राइस ने। अगेन ये जो पर्टिकुलर बड़े वॉल्यूम्स है उनको ब्रीच करने का ट्राई किया, बट जैसे ही ब्रीच किया प्राइस ने वैसे ही प्राइस को रिवर्सल मिला। सेलर्स गॉट एक्टिवेटेड हियर और उन्होंने नीचे साइड क्लोज दिया। दिस इज हेल्दी कंफर्मेशन फॉर शॉर्ट्स। तो ये कैंडल में हम लोग एक शॉर्ट्स ले सकते थे। ओके, अगेन इन द डाउन साइड उसने भी अच्छा खासा मूव दिया। ओके, सी हाउ गुड दिस मूव इज। सो ये एक ट्रेड प्लान कर सकते थे हम लोग। उसके बाद अगर देखते हैं तो दिस मूव्स वेयर नॉट दैट ट्रेडेबल। यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी है तो भी हमारा हो सकता है SL जाता, अदरवाइज नहीं भी जाता। मूव आई हुई है बट इट माइट हैव कम आफ्टर टेकिंग 1 SL अराउंड। ओके, और अगर नहीं गया है तो फिर यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल है जहाँ पे अच्छे खासे मोर देन इनफ इक्विटिंग वॉल्यूम्स है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे यही पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसने कि ये मूव दिया है। ओके, बट वी डिड नॉट टेक एनी ऑफ दिस ट्रेड्स। उसके बाद फिर वही लोकेशन से यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, सी 300 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे जो कि एक इक्विटिंग वॉल्यूम्स हमें दे रहे हैं और हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट वी आर नॉट नोइंग दैट ये इतनी बड़ी मूव आएगी और ये मूव हमारे लिए है भी नहीं। ओके, विच आर मूव इज गेटिंग फिटेड इन आवर सेटअप्स, इन आवर रूल्स दैट आर ओनली आवर मूव्स, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज नॉइज फॉर अस गाइस। उसके बाद ये बड़ी मूव्स आई, हो सकता है किसी के सेटअप्स में कैप्चर हो ये पर्टिकुलर मूव जो रैंडम मूव्स आते हैं किसी किसी दिन, और हो सकता है किसी की स्टडीज़ हो जो ये मूव कैप्चर करने के लिए कैपेबल हो। ओके, बट वी डू नॉट नीड दिस one any random move on any random particular day guys. Okay, we have to have consistent in our trading, we have to have discipline in our rules. सो अगर ऐसे मूव छूट जाते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो रेगुलर मूव्स आते हैं वो कैप्चर करने हैं और उसके लिए हमें सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं। ओके, ये बड़ी मूव आई, बड़ी मूव आने के बाद यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स भी है और बड़ी मूव के बाद फिर प्राइस ने रिवर्सल लिया है। एक्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया है फिर से। सी गाइस, डॉट टू डॉट टच है ये पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, वाई? क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है। ओके, बड़े वॉल्यूम्स है पिछले वाले जो कि सपोर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस को। ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट फॉर टुडे। अगर देखते हैं हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया बहुत बड़ा, दिस इज बिग वैल्यू, और उसके बाद में फिर ब्रेकआउट दिया है ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का। ओके, दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग हियर। हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऊपर के लेवल पे AB पुअर हाई है और यहाँ पे नीचे के लेवल पे AB पुअर लो है। ओके, सो जैसे हमें सिनेरियोज दिखेंगे, अगर हमें यहाँ पे प्राइस सस्टेन होते हुए दिखते हैं तो प्राइस ये पर्टिकुलर AB पुअर हाई को टारगेट करने जा सकती है। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होने लगती है तो फिर ये AB पुअर लो को टैग करने जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो सिनेरियोज दिख रहे हैं हमें वो ये AB पुअर हाई को टैग करने के लिए प्राइस की तैयारी दिख रही है। अभी हमारा प्लान वही रहेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लान नहीं रहेगा, राइट। ओके, ये एक दिन में होगा, हमें नहीं पता 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, बट दिस द पॉसिबिलिटी टू टैग दिस पर्टिकुलर AB पुअर हाई। यहाँ पे अभी प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट भी है और यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है और 4+5 dB H भी है। ओके, ये एक्सट्रीम है। सो ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रहेगा। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो हम लोग यहाँ से पुल बैक पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। हम लोग शॉर्ट्स का प्लान यहाँ पे नहीं करेंगे, शॉर्ट का प्लान हम लोग उसी केस में कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्टली जाती है और यहाँ पे डे हाई के आसपास और ये जो यहाँ पे VPOC यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स मिलने लगे तो ही फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइस यहाँ पे अगर सस्टेन करते हैं तो हम लोग शॉर्ट्स का प्लान नहीं करेंगे, वी वुड रादर गो फॉर लॉन्ग्स। ओके, सो दिस द प्लान गाइस, दिस द प्लान फॉर टुडे। So by any means, if this content is helping you to solidify your plans or to create your fresh plans, and it is helping you to strengthen your market understanding in a better way, in a much clearer way, then please do like, share and subscribe to this channel. Do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad trades, thus saving their hard earned money and encouraging their moral इन पॉजिटिव वे। अगर आपके पास कोई कमेंट्स है, सुझाव है या फिर कोई भी ओपिनियन है ये पर्टिकुलर कंटेंट को लेके, आपको कुछ भी लगता है, कोई डाउट है, प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब हियर। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज गाइस। ओके, सो दिस इट गाइस, दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।